हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अवनीश मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं B2A टेक चैनल। तो जैसा कि आज का पाइथन का ट्यूटोरियल होने वाला है और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइथन क्यों पढ़ना चाहिए और पाइथन पढ़ने से बेनिफिट क्या है और पाइथन पढ़ने के बाद कौन कौन से ऑप्शन होते हैं आपके पास, किसमें आप अप्लाई करके आसानी से जॉब ले सकते हैं। तो पाइथन के आज हम रियल टाइम एप्लीकेशन देखेंगे, 22 प्लस एप्लीकेशन कि 22 आपके पास स्कोप रहेंगे कि पाइथन पढ़ लिए आप, पाइथन प्रोग्रामिंग आपको अच्छे से आ गई है तो इस लाइन में आप जा सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने इसका नाम रखा है 0 डे पाइथन। नहीं, पाइथन या तो अभी आप स्टार्ट कर दिए हैं या फिर आप जानते नहीं हैं, उसके बारे में सर्च कर रहे हैं कि पाइथन कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, पाइथन क्या होता है और पाइथन पढ़ने के बाद कैसे करेंगे अप्लाई। तो सबसे पहले अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं उसके अंदर क्या होता है, कोडिंग होती है और ये बैकएंड के लिए काम होते हैं। इससे आप कोई चीज़ रन करा सकते हैं, कोई प्रोग्रामिंग है उसके लिए कोई वेब डेवलपिंग जैसे समझते हैं कि पहले आप काम कैसे कर सकते हैं, किस लाइन में जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप किस में जा सकते हैं, वेब डेवलपिंग में जा सकते हैं। यानी पाइथन कोडिंग आपको आ गई है अच्छे से तो आप वेबसाइट बनाने वाली कंपनी में जाके अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद वेबसाइट अपना बना सकते हैं, बना के सेल कर सकते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो वेबसाइट बनवाती हैं जैसे अमेज़ॉन, और भी बहुत सी कंपनी है, जैसे अमेज़ॉन का वेबसाइट खुद बनाया है तो उसे भी किसी ने बनाया होगा, ठीक है। तो उस वैसी कंपनियों में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए बेसिकली आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको कोडिंग तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि वो बैकएंड में काम करेगा, एक्शन परफॉर्म कराएगा। लेकिन फ्रंट एंड में आपको कुछ दिखाना होता है तो उसके लिए एक पाइथन का फ्रेमवर्क होता है, उसको पढ़ना होता है, उस जेंगो कहलाता है। जेंगो है, फ्लास्क है, बॉटल है, लेकिन इस समय जो लेटेस्ट है वो जेंगो है। जेंगो की जो फ्रेमवर्क है वो बहुत अच्छा है, स्टेप बाय स्टेप उसमें क्लियरेशन है और उसकी सिक्योरिटी बाकी फ्रेमवर्क की अपेक्षा उसका अच्छा है। उसके अंदर फुल स्टैक डेवलपमेंट आपका हो जाएगा। आपको HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट थोड़ी आनी चाहिए क्योंकि जेंगो पे वर्क करेंगे। और बैकएंड में काम करने के लिए, कोडिंग के लिए आपको क्या करना होगा, पाइथन आना होगा। और उसके अलावा आप डेटाबेस समझ लेते हैं MySQL करके, तो आपका आराम से आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी आ रही है आपको, तो उसके अलावा आप जा सकते हैं जिसमें पैसा भी बहुत अच्छा है, फील्ड भी बहुत अच्छा है और स्कोप भी अच्छा है। वो होता है गेम एप्लीकेशन। यानी पाइथन प्रोग्रामिंग आपको अच्छे से आ रही है तो गेम बनाने वाली कंपनी में आप काम कर सकते हैं या फिर आप खुद एक अपना गेम बना सकते हैं। तो बेसिकली अब जो गेम आ रहे हैं वो पाइथन की कोडिंग की जा रही है उसमें। जैसे क्राफ्टन का हो गया, ये PUBG हो गया, फ्री फायर हो गया और GTA हो गया, इसमें भी पाइथन की कोडिंग की जाती है, ठीक। फिर तीसरा है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एआई फ्यूचर के टेक्निकल में आने वाला फ्यूचर है। सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल किसका होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इससे फ़ायदा क्या है, इसमें वर्क कैसे होता है, जैसे एलेक्सा एलेक्सा है। एलेक्सा क्या है, कमांड बेस्ड ऑब्जेक्ट है। उससे आप कमांड देंगे वो उसके बदले में आपका काम करेगा। फैन ऑफ करना, रेफ्रिजरेटर ऑन करना, ये सारा क्या है, एआई का ही बनाया गया सॉफ्टवेयर है। फिर गूगल का है, गूगल असिस्टेंट्स, यही क्या है, एआई है। आप बोलेंगे और आपके जो आप कमांड देंगे उसको रिजल्ट आपको देगा, उसका रिजल्ट आपको प्रेजेंट करेगा। फिर चौथा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ के आप खुद एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। कैड हो गया, कैम हो गया, कोई एप्लीकेशन हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, वो आप बना सकते हैं। इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, ऑडियो वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन, जैसे इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में आ जाता है आपका इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में क्या है, इंस्टाग्राम का 80 से 70% जो कोडिंग की गई है वो किस में की गई है, पाइथन की कोडिंग की गई है। यानी सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है उसकी वेबसाइट, वो किससे बनाई गई है, पाइथन की कोडिंग से बनाई गई है।
लगभग फेसबुक और इंस्टाग्राम की कोडिंग सिमिलर है, जावा का किया गया है। बाय प्रूफ मैं कभी आपको दिखा दूंगा, उसकी कोडिंग जावा से की गई है, लेकिन पाइथन भी यूज़ किया गया और इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा पाइथन की कोडिंग की गई है। फिर है आपका ऑडियो वीडियो, जैसे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन जिसमें वीडियो बनाया जाए, कोई जैसे जियो सावन हो गया, उसमें किसकी कोडिंग की गई होगी, ऑडियो के लिए है वो ऐप, तो पाइथन की कोडिंग से वैसा ऐप बना सकते हैं हम लोग। उसके अलावा है कैड कैम बेस्ड एप्लीकेशन। कैड कैम क्या होता है? कैड होता है सिविल इंजीनियरिंग वाले लोग पढ़ते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के, वो पढ़ते हैं और उसकी कोडिंग पूरी की पूरी की गई है पाइथन की। उसमें क्या होता है, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं या फिर कोई पुल बनाना है, तो उसको विजुअलाइज करने के लिए उसकी कोडिंग कैड की बनाई गई है पाइथन से, और उसमें बनाया जाता है उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। उसके अलावा है टेक्स्ट प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, ऑपरेशन सिस्टम इंस्टॉलर, डेटा विजुअलाइजेशन, कॉम्प्लेक्स मैथ कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स मैथ कैलकुलेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स मैथ कैलकुलेशन क्या है कि अब पहले की तरह नहीं है कि आपको मैथ का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व ही करना है, बुक में ही रहेगा। आप ऐसा सॉफ्टवेयर पाइथन के थ्रू बना सकते हैं जो कठिन से कठिन मैथ के प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देगा। तो वहाँ पे आपका मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पाइथन की कोडिंग की जा रही है, क्योंकि पाइथन के अंदर मॉड्यूल आपका बहुत अच्छे अच्छे मॉड्यूल हैं, उसके फंक्शन बहुत अच्छे हैं। जैसे जावा का थोड़ा लेंदी है, जावा में बहुत ज़्यादा 4 लाइन के 5 लाइन की कोडिंग की जाएगी, पाइथन में 1 लाइन की कोडिंग में ही वो मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा है साइंटिफिक एप्लीकेशन। साइंटिफिक आजकल साइंटिस्ट जो नासा है और इसरो है, इस सब में जो इनके सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो लगभग अब पाइथन भी यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या है, डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशन, ऑपरेशन सिस्टम इंस्टॉलर, बिजनेस एप्लीकेशन, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना हो जो बिजनेस से रिलेटेड हो, तो वहाँ पे भी पाइथन की कोडिंग यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट, पाइथन की कोडिंग पढ़ के आप खुद एक लैंग्वेज तैयार कर सकते हैं। जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग एक खुद लैंग्वेज है। इसके अलावा आप जैसे सी हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और आपको पाइथन की कोडिंग अच्छे से आ गई है तो आप खुद एक लैंग्वेज बना सकते हैं इसी तरीके के। ऑटोमेशन टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग है, डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिस्ट है। डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिस्ट क्या होते हैं? डेटा एनालिस्ट में तो क्या होते हैं, आपके बहुत ज़्यादा करोड़ों लोग, सपोज कीजिए जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड किन लोगों के पास होगा? इंडिया के लगभग 100 करोड़ लोग के पास आधार कार्ड होगा। 100 करोड़ छोड़िए, 50 करोड़ के पास ही मांगते हैं। तो 50 करोड़ लोगों का डेटा किसी के पास होगा, कोई ऐसी कंपनी होगी जिसको वो डेटा सप्लाई किया गया होगा, उसके पास सबका रिकॉर्ड होगा, उसमें कुछ करेक्शन होगा, कुछ ढूंढना होगा या फिर दूसरे देश, तो उसको एनालाइज करना, उसको चेक करना कि ये बराबर है कि नहीं है। बाहर देशों में जैसे कोई चोरी होती है, कोई क्राइम करता है, तो उसका डेटा एनालिस किया जाता है कि इसका डेटा कितना है, ये कहाँ कहाँ कौन सा क्राइम किया है, इसका क्या रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड को प्रॉपरली चेक करने को क्या कहते हैं हम लोग? डेटा एनालिस। और उसको चेक करने वाले को कहते हैं डेटा एनालिस्ट। डेटा को एनालाइज करने वाले को एनालाइज करना डेटा एनालिसिस कहलाता है, और जो डेटा को एनालाइज करता है उसको डेटा एनालिस्ट कहते हैं। इसके अलावा है एजुकेशन प्रोग्राम्स में, इसका डिमांड अब प्रोग्राम एजुकेशन में भी आ गया है। जैसे MS ऑफिस हो गया तो उसको पाइथन की कोडिंग करके बना सकते हैं। नोटपैड हो गया, इसको भी बना सकते हैं। IoT बेस्ड एप्लीकेशन, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन और एम्बेडेड एप्लीकेशन, ये 22 ऐसे प्रोग्रामिंग रियल टाइम एप्लीकेशन है जिस फील्ड में आप जा कर के आराम से काम कर सकते हैं। अगले आने वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से, डेटा टाइप, क्लास, इनहेरिटेंस, सब हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप रोज। उस एक भी चीज़ छूटेगा नहीं, सारा हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।